हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आज है संडे और संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली जितना भी हमने वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, सो दैट कि आप लॉन्ग टाइम तक इन क्वेश्चंस को रिटेन कर पाएँ, इनको याद रख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, Prime Minister of which country has recently been awarded with France's highest award, Grand Cross of the Legion of Honor? किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया, यानी कि जो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 वॉज हेल्ड एट बैंकॉक, थाईलैंड। और इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। इंडिया को टोटल 27 मेडल्स मिले, जिसमें 6 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। 12 से 16 जुलाई के बीच में इसको जो है इस इवेंट को आयोजित करवाया गया। और ओवरऑल जो विनर रहा जो देश, वो जापान रहा। इंडिया की पोजीशन 3rd रही है इसमें, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन रही इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मंडेला डे के नाम से भी जाना जाता है। थीम है क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड दी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसका अपग्रेडेड वर्जन गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और अब जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो अप टू 10 लाख तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड दी 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रिपोर्ट? किस संस्था ने 2023 रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओईसीडी। अगला क्वेश्चन है, केर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? केर पूजा उत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा का एक हिंदू फेस्टिवल है जिसमें एक प्रोटेक्टिव डीटी है, वहाँ के लोकल डीटी केर, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो काफ़ी ये एक सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो त्रिपुरा वासी हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, लोवर म्यूजियम विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लोवर संग्रहालय जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रांस। ये लोवर म्यूजियम फ्रांस का काफी फेमस म्यूजियम है, हाल ही में चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो नीति आयोग जारी करता है। और इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया कि 13.5 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं और सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी में वो रूरल एरियाज में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 अंडर आरटीआई एक्ट। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, उसके ही तहत
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एक्ट के थ्रू पास किया गया है, तो एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। और इसका जो जुरिस्डिक्शन है दैट एक्सटेंड्स ओवरऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, जितनी भी केंद्र शासित जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन पर इसका जुरिस्डिक्शन रहता है। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और 10 कम से कम 10 जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं। इससे ज़्यादा इनका नंबर एक्सटेंड नहीं होता, एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। और जो कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। एक कमिटी सेटअप करी जाती है, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एक ये इनिशिएटिव है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में साइन हुआ था, सो दैट कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन का जो एक्सपोर्ट होता है टू अदर कंट्रीज, वो सप्लाई कंटिन्यू किया जा सके। अभी वॉर की वजह से ये जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है वो जो साइन किया गया इन दो देशों के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मोर चीताज डाइड इन कुनो नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यूटी ऑफ इंडिया। कुनो नेशनल पार्क भारत के किस प्रदेश में स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो कुनो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज इमर्ज्ड एज चैंपियन विथ गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक के साथ चैंपियन बनकर उभरा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि अजीत सिंह जो हैं वो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में चैंपियन बने हैं। और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अजीत उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज बीन अवॉर्डेड विद द स्कॉच अवार्ड 2023। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो ये स्कॉच अवार्ड है 2023 का, ये जम्मू कश्मीर का एक मिशन है, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसको दिया गया है। और इसकी जो थीम थी दैट वाज स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 और इसको गोल्ड कैटेगरी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड इट्स यूपीआई पेमेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत ने हाल ही में अपने यूपीआई भुगतान को निम्नलिखित में से किस देश तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अभी जब भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की विजिट पर थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब इंडियन जो टूरिस्ट्स हैं फ्रांस में जाएंगे तो यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू रुपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है ज़्यूक 2। अगला क्वेश्चन है, कास प्लेट्यू इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कास पठार हाल ही में खबरों में है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ की एक खास वैरायटी है फूलों की, उसके लिए फेमस है। इसको 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। इग्नियस रॉक से मिलकर बना है, वेस्टर्न घाट जो रेंज है उनका एक पार्ट है ये। और यहाँ पर रिसेंटली एक स्टडी करवाई गई जिसमें बताया कि इस प्लेट्यू पर कई सारे क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज डेवलप्ड 5 गाइडलाइंस टू एनहांस माउंटेन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विद विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। जापान के साथ इंडिया ने मिलकर
5 गाइडलाइंस को जारी किया है सो दैट कि यहाँ जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। और जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, सस्टेनेबल रोड्स बनाई जाएंगी, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात का जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित किया जा रहा है। और ऐसा गुजरात ने इसके लिए लंदन एक बेस्ड कंपनी है वन वेब कंपनी, उसके साथ MOU साइन किया है सो दैट कि इंडिया को एक इंटरनेट की बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी? एक ऑटोबायोग्राफी है ये थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि TN सेशन, जो कि भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस पे इन्होंने अपने कार्यकाल के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चैंपियन ऑफ सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो R प्रगनंदा हैं, चेस प्लेयर हैं इंडिया के, इन्होंने चेस टूर्नामेंट 2023 को जीत लिया है और ये चैंपियन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल सक्सेसफुली? नॉर्थ चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो अंशुमान झिंगरान हैं, नवी मुंबई के रहने वाले हैं, ये 18 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने ये किताब हासिल किया है, इन्होंने नॉर्थ चैनल को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 का, उसमें इंडिया ने 80वीं रैंक हासिल करी है और पिछली साल की कंपैरिजन में इस साल 7 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2023? जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समिट 2023 को होस्ट करने वाला है। और ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज लोकेटेड? ब्रिक्स का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शंघाई चाइना में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 विल बी को होस्टेड बाय विच ऑफ द 2 कंट्रीज? फीफा महिला विश्व कप 2023 की सह मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 है दैट विल बी को होस्टेड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी स्कीम इज इन न्यूज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? गृह लक्ष्मी योजना हाल ही में खबरों में है, भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो स्कीम है गृह लक्ष्मी स्कीम, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की है और इसका पर्पस है वुमेन को एम्पावर करना, फाइनेंशियली उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और जो भी परिवारों की महिलाएं हेड हैं उनको 2000 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिलीज्ड 10 मिलियन गांबूसिया फिशेस इन वाटर बॉडीज टू कंट्रोल मलेरिया एंड डेंगू डिजीजेस? किस राज्य ने मलेरिया और डेंगू रोगों को नियंत्रित करने के लिए जल निकायों में 10 मिलियन गांबूसिया मछलियां छोड़ी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो मलेरिया और डेंगू डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक स्टेप लिया है और जो गांबूसिया फिशेस हैं उनको रिलीज कर दिया है वाटर बॉडीज में सो दैट कि ये जो फिशेस हैं मॉस्किटो लार्वा है उसको कंट्रोल कर पाए। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी टाइगर इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रामगढ़ विषधारी बाघ चर्चा में है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1982 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ब्रेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि 19 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है टंकाई मेथड इज इन यूज, इट इज एसोसिएटेड टू व्हाट। जो टेंकाई पद्धति है वो चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? तो ये एक शिप बिल्डिंग मेथड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। काफी पुरानी एंशियंट, लगभग 2000 साल पुरानी एक शिप बिल्डिंग टेक्निक है। इसमें जो वुडन प्लैंक्स होते हैं उनको स्टिच करके शिप्स बनाए जाते हैं, जो जहाज हैं वो बनाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि वो ये टेक्निक रिवाइव करेंगे, इसलिए न्यूज़ में रहा है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज एक्वायर्ड लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में किस देश ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में इंडिया के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, हाल एक कंपनी है, सो दैट कि वो इंडिया के जो लाइट और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अपनी आर्मी के लिए प्रोक्योर कर सके। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सशक्त महिला ऋण योजना टू एम्पावर वुमेन। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है और ये कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए। इसमें वुमेन ये जो 21,000 51,000 तक का लोन ले सकती हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पर। जो इंटरेस्ट रेट्स होंगी दैट विल बी 8.5%। 8.5% के इंटरेस्ट रेट्स पर जो महिलाएं हैं वो लोन ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दिलीप ट्रॉफी चर्चा में है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो ये दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट इंडिया हैज डोनेटेड टू प्रमोट हिंदी एट यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी धनराशि दान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा $1 मिलियन। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस को $1 मिलियन डोनेट किया है सो दैट कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम सेकंड क्वाड पार्टनर टू साइन सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ सेमीकंडक्टर समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड भागीदार देश बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो जापान है वो सेकंड क्वाड पार्टनर बन गया है जो कि सेमीकंडक्टर इन्वायरमेंट को डेवलप करने में इंडिया की हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन हिट बाय टाइफून तालीम। हाल ही में कौन सा देश टाइफून तालीम से प्रभावित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना को अभी काफ़ी इम्पैक्ट किया है टाइफून तालीम ने। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि हमने वीकली जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में उनका यहाँ पर एक क्विक रिवीजन किया है। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल मिशन IAS एंड PCS को। जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल से और डेली बेसिस पर करंट अफेयर से अपडेट होते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।